गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वह है मानसिक आयु यानी मेंटल एज और बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू। तो मानसिक आयु किसे कहते हैं, बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न 4 नंबर में बीएलएड की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं मानसिक आयु से क्या तात्पर्य होता है और बुद्धिलब्धि से क्या तात्पर्य होता है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। छात्रों, मानसिक आयु की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक आयु का निर्धारण बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है। अर्थात कोई बालक बुद्धि परीक्षा के प्रश्नों को कितना सही हल कर पाता है उसके आधार पर उसकी मानसिक आयु निर्धारित की जाती है। वास्तव में बालक की जो मानसिक विकास और उसका जो शारीरिक आयु होता है, उन दोनों का पारस्परिक संबंध ही बुद्धिमापन का आधार होता है। किसी भी एक आयु विशेष के बालक की मानसिक आयु उतने ही वर्ष की हो जितनी उस बालक की वास्तविक उम्र हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मानसिक आयु निकालें कैसे, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 वर्ष का बालक यदि उस बुद्धि परीक्षण को हल कर सकता है जो 12 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है, तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष मानी जाएगी। मानसिक आयु का अर्थ होता है उस आयु से है जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है। बिने ने जो मानसिक आयु ज्ञात करने का प्रत्यय दिया था उसमें उन्होंने मानसिक आयु की गणना में त्रुटियां होने की संभावना व्यक्त की थी। अतः मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धिलब्धि का विचार बुद्धि को मापने के लिए उसमें दिया। बुद्धिलब्धि क्या है, आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। बुद्धिलब्धि, जिसको कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू के नाम से जाना जाता है। बुद्धिलब्धि का संबंध बालक की मानसिक आयु से होता है। पहले मानसिक परीक्षा के आधार पर बालक की मानसिक आयु का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात उसे बुद्धिलब्धि में बदल दिया जाता है। 1908 में बिने ने मानसिक आयु का सर्वप्रथम कंसेप्ट दिया। बिने का मानसिक आयु से तात्पर्य उस आयु से था जो बुद्धि या मानसिक परीक्षणों के परिणामों के औसत से प्राप्त होती है। टर्मैन ने बिने के अनुसार बिने की मानसिक आयु के विचार को स्वीकार किया और बुद्धिलब्धि ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित सूत्र का आरंभ किया। यदि यह प्रश्न बनता है कि बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, आईक्यू ज्ञात करने का जो सूत्र है, वह किसने दिया था, तो टर्मैन ने दिया था। छात्रों, बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है वह है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 10, यानी मानसिक आयु वास्तविक आयु में मानसिक आयु को भाग दे करके 100 से गुणा कर देने पर हमें आईक्यू प्राप्त हो जाता है। बुद्धिलब्धि सूत्र के जन्मदाता या जनक कौन थे, अगर यह प्रश्न उठता है तो इस सूत्र में सबसे बड़ा जो दोष था वह यह था कि बुद्धिलब्धि प्रायः अपूर्ण संख्याओं अर्थात दशमलव में आती थी। स्टर्न ने इस दोष को दूर करने हो तो निम्नलिखित सूत्र द्वारा बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया। इन्होंने दिया था कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100, यानी आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बुद्धिलब्धि कैसे निकाला जाए, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर आप सभी से मैं परिचर्चा करूँगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।